दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 420 के बारे में, यानी धारा 420 के बारे में। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि ये आदमी तो 420 है, ये महिला 420 है। मतलब 420 का मतलब ये एक बेईमानी और बेईमानी करना है। तो 420 क्या है जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं एसके खंडेला, आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। दोस्तों धारा 420 का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा छल से, धोखे से, बेईमानी के आशय से किसी व्यक्ति से कोई सामान ले लेना, किसी व्यक्ति को ठग लेना, या कोई मूल्यवान जो चीज है वो उससे ले लेना या मूल्यवान चीज देने के लिए उसको उत्प्रेरित करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति जाता है और ये कहता है कि ये जो आभूषण है नकली आभूषण दिखाता है और ये कहता है कि सोने के आभूषण आप खरीद लो, मुझे पैसों की आवश्यकता है, और आप उन नकली आभूषणों को सोने का समझ करके खरीद लेते हैं। तो यहां पर धारा 420 आईपीसी का अपराध हो रहा है। या कोई व्यक्ति जो है वो कांच के टुकड़े ले जाकर के ये कहता है कि भाई ये हीरे हैं और वहां से मंगाए गए हैं और बिल्कुल सस्ते हैं, आप खरीद लो, और आप उन कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर खरीद लेते हो, यानी धोखे से, बेईमानी से। तो इस तरह से जो अपराध हो रहे हैं वो धारा 420 के अंतर्गत आते हैं। या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा और फिर वो जॉब नहीं लगवाता है, आपसे पैसे भी ले लेता है, ये 420 का अपराध है। कोई व्यक्ति आपको विदेश भेजने के नाम पर आपसे पैसे ले लेता है और विदेश भी नहीं भेजता है, वो 420 का अपराध है। या कोई व्यक्ति आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रॉपर्टी या वसीयत के कागजात लेकर के उनका दुरुपयोग करता है, तो वो भी जो है 420 का अपराध करता है। दोस्तों धारा 420 आईपीसी के तहत किया गया अपराध गैर जमानती अपराध है, यानी थाने से आपको इसमें जमानत नहीं मिलेगी, आपको जमानत कोर्ट से लगानी होगी। इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है, और यह समझौता योग्य अपराध है, यानी दोनों पार्टी अगर चाहें तो कोर्ट के अंदर इसमें समझौता हो सकता है। इसके बाद एक और सेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, या अपने कोई मार्कशीट बना करके फर्जी तरीके से नौकरी लगवाता है, या जो है पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से तैयार करवाता है और उसका जो है वो चिटिंग के अंदर उसको काम में लेता है, तो यहाँ पे धारा 467 आईपीसी लग जाती है। ये बहुत ही रेयर केस होते हैं, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध है, इसमें उम्र कैद या 10 वर्ष तक की कारावास की सजा इसमें होती है, और ये समझौता योग्य भी नहीं है, आप कोर्ट के अंदर जाकर के समझौता नहीं कर सकते इसमें। इंडियन पेनल कोड की धारा 467 जहां पे लगती है वहां पे धारा 419 भी लगाई जाती है। धारा 419 का मतलब यह होता है कि प्रतिरूपण, किसी दूसरे व्यक्ति जो है उसके सिग्नेचर आप करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति की जगह कोई फर्जी व्यक्ति जो है वो एग्जाम देने के लिए गया है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का जो है रूप धर करके आप काम कर रहे हो, वसीयत के ऊपर जो है कोई दूसरे व्यक्ति के आप सिग्नेचर कर रहे हो, तो ये धारा 419 भी इसके अंदर लग जाती है। धारा 419 में 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 420 आईपीसी और धारा 467 आईपीसी में जमानत के प्रावधान यह है कि कोई चीज आपसे अगर बरामद हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सामान आपसे बरामद हो रहा है, या आप उस केस के अंदर कितने इन्वॉल्व हो, उस आधार पर आपकी जमानत के प्रावधान दिए गए हैं। या आपने कोई ऐसा अपराध पहले किया है जो 7 साल से ऊपर की सजा का हो, तो आप जमानत भूल जाओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों 420 यानी धारा 420 के बारे में ये बेसिक सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लीगल बाबा खंडेला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।